26 साल बॉडी बिल्डिंग में रहकर मैंने बहुत सी मिस्टेक की हैं। काश अगर ये 7 मिस्टेक मुझे पता होती तो बात कुछ और होती। मिस्टेक नंबर 1, फॉर्म हमेशा वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गाइस, अगर आप भी फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और आप वेट ज़्यादा लोड ले रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इंजरी का कारण बन सकती है और इससे आपकी जो मसल बिल्डिंग की जो आपकी जर्नी है वो स्लो या स्टॉप हो सकती है। रिजल्ट आपको ओवरनाइट नहीं मिलता, इसके लिए आपको बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी हाँ गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग कुछ एक हफ्तों महीनों में बना लोगे तो ऐसा नहीं है गाइस। ऑलमोस्ट 26 साल मुझे हो गए हैं और मैंने शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सारे फेसेस देखे जिसमें कि मैंने चैलेंज देखे अपनी मसल के साथ, और मुझे इतना जब टाइम हो चुका है तो हर एक इंडिविजुअल को मिनिमम 3 से 4 साल के बाद उसका मसल बिल्डिंग का फेस स्टार्ट होता है। विदाउट हाई प्रोटीन डाइट बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल होती है। यस गाइस, पहले मैं भी बहुत गलती करता था। मैं सोचता था कि यार कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी कुछ खा लेते हैं और विदाउट प्रोटीन मेरी मसल्स बन जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। ओवर द टाइम, समय के साथ साथ जब सीनियर्स को देखा और उनके साथ वर्कआउट किया, उनकी डाइट पैटर्न से कुछ सीखा, तब जाके मुझे पता लगा कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिकवरी नहीं तो मसल ग्रोथ रुक जाती है। गाइस, पहले मैं ये गलती करता था, मुझे ऐसा लगता था कि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा मैं उतनी ज़्यादा मेरी मसल बिल्ड होगी, लेकिन मुझे बाद में समझ आया जब मैंने वर्कआउट फॉलो किया और सुबह शाम जब मेरे पास टाइम होता था मैं तब जिम चला जाता था। मुझे पता लगा कि मेरी मसल्स डे बाय डे गिरने लगी और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि शुरुआत में मुझे मसल लॉस भी हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप भी मसल गेन या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको रेस्ट और रिकवरी का पार्ट बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। हर सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं होता। यस, अब आप भी जिम कर रहे होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी तमाम तरीके के जो मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो आप भी यूज़ करें या आप भी खाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जाते हैं और मैंने भी शुरुआत में ये गलती करी कि मैं भी अपने सीनियर्स को देखता था, और सीनियर वो इंसान होता है जिसको कि 5 से 10 साल हो गया होता है और वो बहुत समय से बॉडी बिल्डिंग या किसी भी एक्टिविटी में हो रहा होता है, और हम जो बिगिनर होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि यार देखो जैसे हमारे सीनियर ने या भैया ने हमारी जैसे बनाई है बॉडी तो हम भी उनको फॉलो करते हुए चलें। हाँ, डेफिनेटली उनको फॉलो करते हुए चलें, लेकिन उनसे इंस्पायर होइए, लेकिन उनकी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा इस, क्योंकि उनको बहुत समय हो चुका है। और काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ कर रहे होते, मैंने भी ये गलती करी कि वो जो भी सप्लीमेंट खा रहे होते थे मैं बोलता था कि यार मेरे को भैया ट्राई कराओ या क्या सप्लीमेंट है। तो ऐसा नहीं है, अपने कोच की सुनिए और कोच की गाइडेंस में आप किस फेस में ट्रेनिंग कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सप्लीमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल वाली थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी आपके मोटिवेशन से ज़्यादा है। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन एक दिन मोटिवेशन से क्या कर लोगे यार, और आपको मोटिवेशन आया, आप उस दिन जिम चले गए, और लेकिन अगले दिन आपको मोटिवेशन नहीं आया तो उस दिन आप जिम नहीं गए। तो ऐसा नहीं होता गाइस। अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग फेस में, क्योंकि मैं भी ये काफ़ी समय से करता हुआ आ रहा हूँ, तो शुरुआत में मैं भी ये करता था कि कभी चला जाता था जिम तो कभी नहीं चला जाता था। तो ये मुझे बाद में फील हुआ कि यार अगर मैं कंसिस्टेंसी नहीं रहूँगा तो मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर कि कंसिस्टेंसी होती है। वर्कआउट कीजिए, डाइट अपनी फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आप भी आपके गोल को फुलफिल कर पाएंगे। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिटनेस को लाइफस्टाइल बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चैलेंज देना है। अब लेट सपोज ए पर्सन है, उसको अपना वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। एक बी पर्सन है, उसको वेट गेन या मसल गेन करनी है, और सी यानी कि मसल बिल्डिंग करनी है। अब सबका गोल डिफरेंट है और सबकी बॉडी टाइप भी डिफरेंट है, तो ये ज़रूर अपने दिमाग में रख लीजिए और जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप अपनी जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। गाइस, ये 7 मेरे पॉइंट थे। तो जो भी बिगिनर ये सीरीज देख रहा है, मैं उनको ये बोलूँगा कि जो गलतियां मैंने अपने करियर में करी वो आप ना करिए और इन गलतियों से
कुछ ना कुछ सीखिए। आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें। नमस्कार। जय हिंद।